हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्टडी विद गोपी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर क्लास का एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी बच्चों, आज मैं आपको मैथ्स का साधारण ब्याज वाला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट करवाने जा रहा हूँ जो सभी एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या होता है कि अब ये जो चैप्टर होगा, जो ये वीडियो होगी, ये सारे जो भी बच्चे हैं जिन्होंने जो भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो हर एग्जाम में ये क्या कहते हैं मैथ्स में चैप्टर जरूर आता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ये हर एग्जाम में जहाँ पे मैथ्स आती है वहाँ पे ये चैप्टर आता है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो किसी स्पेशली एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए है जहाँ पर मैथ्स आती है और मैथ्स आता है तो ये चैप्टर जरूर आता है आपका बेसिक। ठीक है, बेसिक मैथ का, अर्थमेटिक मैथ का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा तो ये जो वीडियो में जो मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो जो वीडियो आपको जो मैथ सिखाने जा रहा हूँ, तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिन्होंने अभी अपना कहते हैं कंपटीशन लाइन में अपनी शुरुआत करी है। हाँ जी बच्चों, जिन्होंने अभी 12 पास आउट हुए हैं और जो अपने 10+2 की क्या कहते हैं एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली वीडियो है। क्योंकि मैं इसमें आपको मैथ्स को एकदम बेसिक तरीके से बताने जा रहा हूँ, एकदम बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल होगा हमारा। ठीक है, ना ज़्यादा एडवांस होगा। ऐसा ही नहीं है कि हम बेसिक करते रहेंगे, स्टार्टिंग में बेसिक करेंगे फिर वैसे करते करते हम एडवांस लेवल तक भी पहुँचेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे ने अभी स्टार्ट करा है अपना, ठीक है, जिन स्टूडेंट ने अभी अपना एग्जाम क्या कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की है, कमीशन लाइन में भी आए हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। ठीक है, एक छोटे छोटे पॉइंट को मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, बड़ी आसानी से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन बताऊंगा, हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, नहीं। हम शुरू में थोड़ा इजीली चलेंगे। ठीक है, इजी चलेंगे, इससे जितने बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं, जो वीक स्टूडेंट हैं, उनको भी आसानी से समझ में आए। ठीक है, पर जिन बच्चों ने अभी 2-3 साल मेहनत कर चुके हैं, जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी निराश ना हो, अभी ये वीडियो देखें। साथ साथ इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो आने वाली है। ठीक है, ये अभी बेसिक मैथ्स की वीडियो है। ठीक है, आगे जाके फिर मैं आपको एडवांस मैथ भी कराते रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी वक्त गवाए आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है, क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है बच्चों? टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। चैप्टर है हमारा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, ये हर एग्जाम में जहाँ पे मैथ्स आती है वहाँ पे ये चैप्टर से हमेशा 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एसएससी में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो किसी भी फोर्स की क्या कहते हैं आर्मी की वैकेंसी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, कोई भी यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम में वहाँ पे अगर मैथ्स आती है तो वहाँ पर ये चैप्टर जरूर दिखाया जाता है और 2-3 क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो हम करते हैं मैथ्स चैप्टर को स्टार्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी वैकेंसी 2023 साल है, वो बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे आपको बताया एसएससी सीएसएल का फॉर्म आ चुके हैं, तो आप क्या कहते हैं उसकी लास्ट डेट भी निकल चुकी है, तो आपने आई होप आपने वो फॉर्म भर दिया होगा। और इसके बाद आज ही नोटिफिकेशन आई है एसएससी एमटीएस की। ठीक है, 10 क्वालिफाइड बच्चे उसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या कहते हैं एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई है, उसको भी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, बहुत और भी आगे टाइम और वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, तो मेहनत करते रहें। ठीक है, और मैथ्स को पढ़ते रहें, और ये चैप्टर हर एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, जो अभी स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। पहले हम इसको समझेंगे ये होता क्या है। ठीक है, इसके एक पॉइंट को समझेंगे, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें बच्चों हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना सबसे पहले मूलधन। ठीक है, क्या होता है? मूलधन होता है एक चीज़। ठीक है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीछे प्रिंसिपल होता है हमारा मूलधन। ठीक है, अब मूलधन के बहुत सारे नाम होते हैं। क्वेश्चन में कई बार मूलधन लिखा जाता है, और कई बार इसको आपको धनराशि लिखा जाएगा, है ना बच्चा? धनराशि लिखा जाएगा या राशि लिखा जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये मूलधन ही है। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार राशि आ जाएगी, मूलधन आ जाएगा, क्या मूल भी ये हो सकता है, मूल भी हो सकता है, मूल भी आ जाएगा, या धनराशि बोल सकता है। ठीक है, तो ये सारे नाम क्या है? ये सब मूलधन ही है हमारे। ठीक है, अब मूलधन होता क्या है? मूलधन बच्चों वो होता है कि जैसे मान लो हम कभी भी किसी से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, अब देखो ब्याज का चैप्टर है, साधारण ब्याज का चैप्टर है, तो यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत क्या होगा, ब्याज की बात होगी। तो कहने का मतलब जब भी हम किसी को पैसे उधार देते हैं या किसी उधार लेते हैं, ठीक है, तो जो भी आपने पैसा उधार लिया या उधार दिया, या मान लो आपने कहीं बैंक से लोन लिया होगा। ठीक है, तो बैंक से जो हम पैसा लोन लेते हैं, ठीक है, जो पैसा हमने लिया किसी से उधार लिया या किसी को दिया, तो वो होता है हमारा मूलधन।
ठीक है। जो पैसा हम किसी को देते हैं या लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा मूलधन, ठीक है। तो याद रखा, जो शुरू में जो हमने पैसा लिया किसी से, ठीक है, उधार लिया या उधार दिया या बैंक से लोन लिया, जो तो पैसा आपने धनराशि ली वो होती है हमारी मूलधन, ठीक है। तो याद रखना, जो पैसा हम उधार या लेते हैं वो हमारा मूलधन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा दर, जिसे हम बोलते हैं रेट, ठीक है। दर हमेशा क्या होती है, परसेंट में होती है, ठीक है। अब जब भी आप किसी को पैसे उधार देते हो या किसी से लेते हो, ठीक है, तो वो आपसे क्या कहते हैं, ब्याज तो लेगा ही। अब कितने % ब्याज पे लेगा, परसेंट भी होता है, उसे हम दर बोलते हैं, रेट बोलते हैं कि मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ 10% के ब्याज पे, 2% के ब्याज पे, 3% के ब्याज पे, ठीक है। तो जो हम उससे ब्याज लेते हैं किसी % पे, वो हमारा क्या होता है, वो दर होती है। हिंदी में उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है, टाइम, समय। आप जब भी किसी से उधार लोगे या दोगे तो टाइम भी दोगे, ऐसा तो नहीं है तुम्हारा भाई तो लग नहीं रहा जो तुम्हें फ्री में दे दिया उसको, है ना। आजकल तो भाई भी को क्या कहते हैं, फ्री पैसा नहीं देता, उधार तो ब्याज तो अपने सगे भाई से भी लेते हैं, ठीक है। तो हम जब उधार लिया है तो ब्याज लेते हैं, तो समय भी देते हैं, भाई इस समय पे हमें लौटा देना, ठीक है। ये तुम्हें 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, 1 साल में तुम ये जो मैंने पैसा तुम्हें दिया है ये मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। अब समय देते हैं किसी को, जो समय हम किसी समय जो भी आपने समय दिया 2 साल 3 साल 1 साल 2 महीने 1-2 दिन, ठीक है, तो जो भी आपने टाइम दिया उसको हम समय बोलते हैं, जो भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा अमाउंट, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम मिश्र धन, ठीक है। क्या होता है, एक हमारा होता है मिश्र धन, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट, ठीक है। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट ये होता है बच्चों, जब भी मान लो जैसे आपने किसी को पैसे उधार दिए, ठीक है, 2 साल के लिए दिए, 5% के ब्याज पे दिए, ठीक है। अब क्या होगा, 2 साल के लिए आपने पैसे उधार दे दिए मान लो, ठीक है। अब 2 साल, जब उसके बाद आप 2 साल तक आप क्या दोगे उसको, हर साल ब्याज भी तो दोगे ना। अब 5% के हिसाब से आप क्या दोगे उसको, हर साल ब्याज दोगे या हर महीने ब्याज दोगे, ठीक है। अब क्या हो, जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो 2 साल, जब आपके 2 साल पूरे हो गए तो वो आपको आपका पैसा जो आपने दिया है 10,000 रुपये वो आपको लौटा देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसने लास्ट में जब 2 साल पूरे हो गए तो आपने उसको जो पैसा दिया था उसने लौटा दिया, साथ में आपने क्या किया, उससे ब्याज भी लिया 2 साल तक, ठीक है। अब क्या हो, जो आपको जो आपने उसको पैसा दिया था वो आपके पास थोड़ा प्लस होके आया, बढ़ के आया, क्यों, क्योंकि उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ था, है ना। क्या हुआ, हमें 10,000 रुपये दिए पर लास्ट में उसने 10,000 रुपये हमें दे दिए, पर हमने उससे क्या लिया, ब्याज भी लिया, 5% के हिसाब से ब्याज भी लिया, ठीक है। तो जब हम ब्याज और मूलधन को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो मिश्र धन होता है बच्चा, जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, वो ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है, इसका प्लस होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ के, ब्याज और मूलधन को जोड़ के हमें क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है, अमाउंट मिलता है, ठीक है बच्चे। याद रहेगा कि जो मिश्र धन होता है वो ब्याज में कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है बच्चे। याद रखना, साधारण ब्याज की बात चल रही है, साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है। तो साधारण ब्याज प्लस मूलधन को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मिश्र धन मिल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है लास्ट में जो पैसा प्राप्त होता है बढ़ के, जिसमें ब्याज भी इंक्लूड हो जाता है, तो उसको हम मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज वो क्या होता है, हमारा मिश्र धन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हम चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज निकालेंगे कैसे, है ना। अब साधारण ब्याज को हम निकालेंगे कैसे, मान लो किसी ने पैसे दिए उधार, ठीक है, 20,000 रुपये उधार दिए, 2 साल के लिए दिए, 10% के दर पे दिए, रेट पे दिए, तो उसका ब्याज बताओ। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। वैसे तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T, ठीक है। क्या होता है, P × R × T अपॉन में 100। अब PRT क्या होता है, जो मैंने बता दिया, P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम और बटे में 100, ठीक है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ठीक है। अगर आप ये लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में 100, ठीक है। ये आप सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या कहते हैं, साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको मूलधन बता दिया, मूलधन क्या होता है, मूलधन वो राशि होती है जो हम किसी को देते हैं या किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, ठीक है। फिर आता है रेट, दर क्या होती है, आप किस दर पे देते हैं, 2% पे देते हैं, 3, जो भी आप % पे दोगे, जिस % पे दोगे वो हमारी दर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद समय होता है, कितने समय के लिए आप पैसा दे रहे हो या कितने समय के लिए आप पैसा ले रहे हो, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा
वो हमारा टाइम हो जाता है कि किस समय के लिए आपने पैसा उधार दिया है या लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया मिश्रधन अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जब हमने पैसा दिया होता है किसी को, जब वो पैसा जिस टाइम के लिए दिया होता है, जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उस कंप्लीट होने के बाद हमें पैसा मिल जाता है अपना। अब पैसा मिलता है तो साथ में ब्याज भी मिलता है, हमने तो उससे 10% ब्याज भी लिया, तो ब्याज और जो अपने पैसा जो दिया है उसको अगर दोनों को जोड़ दे तो हम क्या मिल जाता है, हमें मिश्रधन मिल जाता है। कहने का मतलब है कि जो मिश्रधन होता है बच्चों, वो ब्याज और प्लस मूलधन का जोड़ होता है। ठीक है, जोड़ के हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, मिश्रधन मिलता है। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज का मैंने फॉर्मूला बता दिया, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। ठीक है, सिंपल निकालने का क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको इतना ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब ये समझ में ज़्यादा कब आया, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चा, तो इसके बाद अब मैं आपको इसके सोचे स्टार्टिंग से क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आप करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, वो आपको बहुत अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो करते हैं, आइए देखते हैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अब करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, हमारा ये टाइप है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में क्या होगा, थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर आगे जाकर सेकंड टाइप आएगा, थर्ड टाइप है, इसमें थोड़ा फिर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये की धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए देता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसने 5,000 रुपये की धनराशि को, ठीक है, धनराशि मतलब मैंने कहा था धनराशि का मतलब क्या है, मूलधन। मूलधन को हम धनराशि भी लिख सकता है, राशि भी लिख सकता है, या मूल लिख सकता है, या मूलधन बोल सकता है, या मूल राशि भी बोल सकता है। ठीक है, तो उसको हमें 10% पे देता है। ठीक है, 10% की दर से देता है और 3 वर्ष के लिए देता है। मतलब समय कितना है, 3 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था आपका, मैंने बताया था कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ये बताया था, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। ठीक है, अब क्या करना है, आप देखो P से क्या होता है, मूलधन, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है आपका, देखोगे 5,000 रुपये। ठीक है, धनराशि को तो मूलधन बोलते हैं, और धनराशि कितनी है, 5,000। तो प्रिंसिपल की जगह आप क्या लिख दोगे, 5,000 रुपये लिख दोगे। ठीक है, फिर और गुणा R कितनी है, मतलब रेट कितना है, 10% में देता है तो 10 लिख दोगे। ठीक है, गुणा T, तो समय कितना है, कितना वर्ष है, 3 वर्ष, तो 3 लिख दोगे, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, आप इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करना बच्चा को आना चाहिए। तो देखोगे, देखो नीचे 100 है, तो नीचे 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट जाती है। ठीक है, डिवाइड में अगर 0 0 होती है, जितनी जीरो होती है तो ऊपर भी उतनी जीरो हम काट देते हैं। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, 50 बचा, 50 गुणा 10 गुणा 3, ये बचा, नीचे तो 1 बचा, 1 तो लिखेंगे नहीं। आज की करो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो गुणा करोगे तो पहले करो 5 एकम 5 और 5 दिए 15। ठीक है, और ये 2 जीरो बची, ये जो इसके पीछे लगा दो, तो ये हो गया इसका साधारण ब्याज। ठीक है, मतलब SI कितना आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,500 रुपये आ गया। ठीक है, तो सिंपल था हमारा, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो बस ये ऐसे ही बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और ईजिली होता है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे करते करते हम आगे भी अच्छे क्वेश्चन को लिख के आएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भी सेम वैसे ही है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख के बस मेन चीज़ लिख दी है आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो मूलधन दे रखा है 4,000 रुपये, परसेंट दे रखा है 8, दर आप दे रखी है, समय हमें 4 वर्ष को देता है, वही हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला को बताइए SI का, सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन गुणा समय गुणा दर। अब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं बच्चों के लिए, जो वो समझ में आ जाए। तो मूलधन कितना है बच्चों, 4,000 रुपये। ठीक है, गुणा दर कितनी है, समय कितना है 4 वर्ष, और दर कितना है 8, और बटे में 100, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, आप क्या करो, नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर की 2 जीरो से कट जाएंगी। ठीक है, क्या बच्चा बच्चों, 40 गुणा 4 गुणा 8। ठीक है, आप गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 के 4 से करो 16, और 16 अट्ठे कितना होता है। ठीक है, 16 अट्ठे 112 हो जाता है। ठीक है, और कितनी जीरो बची यहाँ पे, 1 जीरो बची है, तो ये जीरो यहाँ पे लगा देंगे पीछे, तो ये हो जाएगा इसका SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया इसका। ठीक है, 1,120 रुपये इसका क्या होगा, साधारण ब्याज। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखनी है, पुट करनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है दर 6%, समय 4 वर्ष दे रखा है,
साधारण ब्याज देखा है 480 और हमें क्या निकालना, मूलधन निकालना है इसमें, ठीक है। तो आपके इन वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें साधारण ब्याज निकालना था, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज दे रखा है 480 और हमें मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या इसमें क्या अंतर, क्या है इसमें अंतर, कुछ नहीं है, बस अब पहले मूलधन दे रखा था, हमें साधारण ब्याज निकालना होता। अब साधारण ब्याज दे रखा है तो मूलधन निकालना है, तो हमारे फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज मत करना है। जब भी हमें क्या कहते हैं, इन चारों चीज़ में से साधारण ब्याज, मूलधन, समय और धन, ये जो चार चीज़ हैं, इन चारों चीज़ में हमें कोई भी 3 चीज़ दे रखी हो और एक चीज़ ना दे रखी हो, एक चीज़ हमें पता न करना हो, हमें निकालनी हो, तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, सिंपल वाला, ठीक है। यही साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें इन चार चीज़ों में साधारण ब्याज, मूलधन, समय और दर, इन चारों में से हमें अगर कोई एक चीज़ ना दे रखी हो, कोई सी भी, चाहे वो मूलधन, दर, कोई सा कुछ भी ना दे रखा हो, एक चीज़ ना दे रखी हो, तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हम वही रखेंगे। देखो SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ठीक है। अब क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हमें SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमें दे रखा है, तो SI की जगह हम क्या करेंगे, 480 रुपये रख देंगे, ठीक है। बराबर प्रिंसिपल P हमें निकालना है और R हमें रेट दे रखा है 6% और समय हमें दे रखा है 4 वर्ष, तो बट्टे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब ये तो कट, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप कट कर सकते हो या सीधे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 100 की यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका, आएगा 48 और 2 जीरो और लगा दोगे, ठीक है। 48,000 रुपये जाएगा। जब इसको हम ये डिवाइड में नीचे आ जाओगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब जो ये चीज़ जो 4 और 6 ये क्या है, जो नीचे हैं 4 6 मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 के तो 24 को आप यहाँ मल्टीप्लाई में इसके नीचे ले आओगे डिवाइड में, तो 24 का आएगा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। बराबर प्रिंसिपल, हमें जो प्रिंसिपल बचा है इसको यहीं बराबर हम प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, मूलधन निकालना है। अब कट कर दोगे, 24 दूनी 48 होता है, ठीक है। 24 48, 2 आ गया और 3 जीरो लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2000 रुपये। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, 2000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 2000 रुपये, ठीक है। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या वो सेकंड पार्ट के टाइप सेकंड हो सकती है हमारी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और हमें 4 में वो दे रखा है कि प्रिंसिपल दे रखा है हमें 15,000 रुपये, रेट X%, मतलब X की वैल्यू निकालनी है, मतलब अब इस वाले क्वेश्चन में दर निकालनी है ना। तो क्या देखा है, R बराबर मतलब रेट X%, मतलब X की वैल्यू, मतलब हमें रेट निकालना है, ठीक है। X को हम मतलब X वैल्यू निकालनी है, मतलब रेट निकालना है, ठीक है। X आगे ये मत समझना कि कोई क्या दे दिया, क्वेश्चन वही है, ठीक है। यहाँ पे आपको X ना देके कुछ लिख दिया कि रेट दर निकालो, पर अब क्या है, दर की जगह हमें X दे दिया है, तो X की वैल्यू फाइंड करनी है और X क्या है, रेट है, दर है। समय दे रखा है 3 वर्ष और SI मतलब साधारण ब्याज देखा है 4500 रुपये, ठीक है। तो करना वही है, वही फॉर्मूला लगाओगे आप, P इंटू R वाला, ठीक है। तो पहले P आता है प्रिंसिपल, अब देखो हमें साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितना है 15,000, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, हमें रेट नहीं पता तो X ले लेंगे और समय 3 वर्ष दे रखा है, ठीक है। बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी, ठीक है। आप क्या करेंगे, बराबर 4500 आदमी गुणा कर दो, 15 और 3 15 45, 45 और 1 जीरो कितना हो गया 450, और 450 या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो उसके नीचे आएगा डिवाइड में, है ना। अब क्या मैंने की मल्टीप्लाई 15 की 3 से 45 और 1 जीरो 450। अब 450 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जब इसको इधर लेके आऊँगा नीचे तो डिवाइड में आएगा, तो मैं इसके नीचे डिवाइड में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, R बचा और X, R बचा मतलब X बचा है, X निकालना है, X ही हमारा R है, ठीक है। अब यहाँ से काट दोगे, 45 से 45 कट गया, 0 से 0 कट गई, मतलब एक बार कट गया और 10 आया, ठीक है। तो कितना आ गया, X बराबर R बराबर 10%, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल उसी फॉर्मूले से करना है। नेक्स्ट ये भी उसी फॉर्मूले से हो जाएगा आपका, ठीक है। मूलधन दे रखा है 30,000, रेट दे रखा है 15%, ब्याज दे रखा है 9,000 और हमें अब इस वाले क्वेश्चन में समय निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं करके, ठीक है। इस क्वेश्चन आपको इसमें समय निकालना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में जब बताएं क्या इसका आंसर क्या आया, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब क्या है, यहाँ से आपका टाइप सेकंड आ जाती है ना। अभी तब टाइप फर्स्ट चल रही थी, टाइप फर्स्ट में हम सिंपल क्वेश्चन थे, बस हमें एक फॉर्मूला लगाना था, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ठीक है। अब क्या थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब सेकंड टाइप आ गई है। अब पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। कि बोलता है कि एक व्यक्ति किसी धनराशि को 15% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए देता है, यदि मिश्र धन, अब इसमें क्वेश्चन में मिश्र धन आ गया, अमाउंट आ गया 5800 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, इनको ये अलग सेकंड टाइप में इसलिए आया है क्योंकि इसमें मिश्र धन आ गया, इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में मिश्र धन नहीं था, ठीक है। हमें पहले वाले क्वेश्चन में मिश्र धन नहीं दे रखा था, हमें क्या दे रखा है इसमें, अब मिश्र धन दे रखा है, नाम और हमें मूलधन निकालना है। नाम हमें यहाँ इसमें हमें ब्याज भी नहीं पता,
है ना। साधारण ब्याज भी नहीं पता, बस हमें मिश्रधन पता है, रेट पता है और समय पता है कितना समय हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो हमें याद रखना, जब भी मिश्रधन आ जाता है ठीक है फॉर्मूले में, तो अब इसको हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि इसमें निकालने के लिए आपको मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन नहीं पता, चल छोड़ो, हमें साधारण ब्याज पता होना चाहिए, साधारण ब्याज भी नहीं पता इसमें, देखिए, तो मूलधन और साधारण ब्याज तो दोनों ही नहीं है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, तो नहीं, 4 चीज़ों में से हमें कम से कम 3 चीज़ तो पता होनी चाहिए। जैसे ऊपर वाले मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज, ये 4 चीज़ थी, इनमें से अगर 3 चीज़ पता होती तो हम इस वाले फॉर्मूले से जो चौथी चीज़ है वो निकाल देते, पर इसमें तो हमें 2 चीज़ें दे रखी, तो इस वाले फॉर्मूले से तो हम ये क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। तो करना कैसे, देखिए अब इन क्वेश्चन में करना कैसे, अब देखिए यहाँ पे दर दे रखा है, दर कितने % है, 15%, तो 15 को लिखोगे 15/100, है ना, परसेंट का मैं क्या लगा दिया नीचे 100 लगा दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको कट करोगे, कैंसिल करोगे, जितनी बार ये कम से कम कट जाता है, आप इसे करोगे 5 से, 5 दिए 15 और 5 की करोगे 20 से तो 100, ठीक है। तो ये 5 से कट गया 3 बार और ये 5 से कट गया 100 बार, ठीक है। तो ये अब इसको हमें काट के हमें अभी आगे तो कटेगा नहीं, तो लास्ट इतना कटेगा, इससे आगे नहीं कटेगा, ठीक है। तो बस लास्ट से जितना कटता है उतना काट दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो ऊपर वाला होगा वो हमारा क्या होगा, ब्याज होगा, और जो नीचे वाला है वो हमारा मूलधन होता है, ठीक है। हमें याद रखना, जब परसेंट को हम काट देते हैं, जितना जहाँ तक कट सका है, जहाँ तक कट रहा है वहाँ तक काट दो, 5 से 5 या 15, और 5 से काट दोगे 100 को 20 बार, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारा ब्याज होता है और नीचे वाला हमारा मूलधन होता है, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब आगे लिखा है हमें ये 3 वर्ष के लिए देता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आगे समय है दे रखा हमें 3 वर्ष के लिए। अब देखो यहाँ से, अब 3 वर्ष में हमेशा जो हम भी जो, अब जैसे मेरे पास मूलधन 20 रुपये है, उसका मैं 3 रुपये ब्याज दे रहा हूँ, ठीक है, 3 साल तक दूंगा, है ना। अब क्या है, मूलधन मैंने किसी को पैसे दिए 20 रुपये और उससे ब्याज दिया 3 रुपये ब्याज दिया मैंने, ठीक है। अब 3 साल तक ले रहा हूँ, तो हर 3 साल क्या करते हैं, मैं हर साल में तुझसे 3 रुपये ब्याज दूंगा, क्योंकि ब्याज कितना है, 3 रुपये है, ठीक है। अब इसका मतलब अब 3 साल में ब्याज बढ़ जाएगा। मान लो अगर पहले साल ब्याज 3 रुपये है, तो 3 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। हर साल 3 रुपये देगा, तो जाके लास्ट में क्या होगा, 9 रुपये हो जाएगा ना। कि बस हमें से याद रखना, ब्याज ही बढ़ता है, मूलधन वही सेम का वही रहेगा, ऐसा तो नहीं है मूलधन उतना ही रहता है। अगर शुरू में आपने जितने पैसे उधार दिए थे, तो लास्ट में तो उतने पैसे लोगे, ऐसा तो लोगे नहीं, बस उसमें क्या होता है, ब्याज जुड़ जाता है ना। तो वही ये कहने का मतलब यही है कि हमें अब वर्ष कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, तो आप क्या करोगे, जो ब्याज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, ब्याज हो गया 3 वर्ष का 9 रुपये, है ना। क्योंकि और नीचे जो मूलधन है वो 20 का 20 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि मूलधन सेम वही कितने समय के लिए दो, पर मूलधन उतना ही रहता है, बस ब्याज बढ़ता है हर साल। क्या करता है, लास्ट में जो ब्याज बढ़ के आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब 3 साल का ब्याज कितना है, 9 रुपये है, और मूलधन उतना 20 का 20 रुपये है, ठीक है। मैं वर्ष को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ब्याज से, तो ब्याज पहले 3 रुपये था, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया, 9 रुपये, और मूलधन उतना ही है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिखा, ये 4800 क्या है, ये मिश्रधन है, देखिए इसको साइड में लिख लेता हूँ मैं, 4800 रुपये क्या है, ये मिश्रधन है। अब बट्टे में क्या करोगे, अगर ये मिश्रधन है तो इसके बट्टे में आपको मिश्रधन ही लिखना है। अब मिश्रधन कितना है हमारा, देखो ऊपर वाला क्या है, ब्याज, नीचे वाला क्या है, मूलधन, ठीक है। ऊपर वाला ब्याज, नीचे वाला मूलधन। अब 3 वर्ष का ब्याज 9 रुपये है और मूलधन 20 रुपये जितना था पहले उतना ही, ठीक है। अब देखो ये ब्याज और मूलधन को जोड़ दो। मैंने शुरू में बताया था मिश्रधन कैसे निकलता है, ब्याज प्लस मूलधन, है ना, वही तो मिश्रधन होता है। मूलधन 20 रुपये है और ब्याज 9 रुपये है, 20 और 9 कितने होते हैं, 29 रुपये। तो 29 रुपये क्या है, ये हमारा मिश्रधन है, ठीक है। अब दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, 29 रुपये क्या है हमारा मिश्रधन। क्यों, क्योंकि मिश्रधन निकलता है ब्याज प्लस मूलधन से, ठीक है। ब्याज 9 रुपये, मूलधन 20 रुपये, दोनों जोड़ दूंगा 29 रुपये क्या हो गया, मिश्रधन। तो उसको मैं क्या रखूँगा, इसके नीचे रखूँगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 4800 रुपये क्या है, ये मूलधन, सॉरी मिश्रधन, ठीक है। और हमने भी यहाँ से जो हमने कैलकुलेशन करी, जो माना है वहाँ से हमारा मिश्रधन कितना निकला, 29 रुपये, ठीक है। तो इसके नीचे 29 रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये मिश्रधन है और ये मिश्रधन है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, लास्ट जो भी आपको दे रखा है उसके नीचे वही रखोगे। मान लो अगर यहाँ पे मूलधन दे रखा हो तो उसके नीचे भी मूलधन ही रखते, और मूलधन कितना था हमारा 20 रुपये। ये बात याद रखना, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके नीचे वही बट्टे में वही आएगा, मिश्रधन है तो उसके नीचे भी मिश्रधन आएगा, ठीक है। अब गुणा में क्या करना है बच्चों, गुणा में हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। और मूलधन कितना है हमारा बच्चों, 20 रुपये है ना। मूलधन कितना है, 20 रुपये, तो गुणा में 20, ठीक है। तो जो निकालना है उसे अब आप गुणा में रख दोगे, ठीक है। जो
क्वेश्चन में दे रखा है मिश्रधन, उसके नीचे मिश्रधन ही आएगा, दोनों को जोड़ के 29 रुपये आया। और जो आपको निकालना है मूलधन उसको आप गुणा में रखोगे। ये सिंपल सा ट्रिक मान लो, कुछ कह लो, ठीक है। तो जो भी आपको अगर मान लो यहाँ पे ब्याज निकालना होता तो ब्याज कितना था हमारा 9 रुपये, तो मैं यहाँ पे गुणा में 9 रुपये रख देता। जो निकालना है गुणा में वो रखोगे और जो दे रखा है उसके नीचे वही आएगा बट्टे में, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कर दोगे आप, जब सोल्व करोगे तो 29 दूनी 48 होता है ना। और ये 2 जीरो यहाँ लगा देंगे और कर दोगे 200 की 20 से गुणा कर दोगे, 2 दूनी 4, 2 जीरो 1 जीरो, तो कितना आएगा 4000 रुपये। तो 4000 रुपये क्या आ गया हमारा, ये मूलधन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग था, सेकंड टाइप थी हमारी, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आएगा। अब इसकी तरह क्वेश्चन और भी हैं, और भी करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि दर दे रखी है हमें 20%, समय 3 वर्ष दे रखा है, साधारण ब्याज हमें दे रखा है 1200 रुपये, हमें मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो जैसे अब क्वेश्चन में सेकंड टाइप का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन वैसे ही है, पर अब इस वाले क्वेश्चन में हमें मिश्रधन निकालना है और हमें साधारण ब्याज दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है। तो उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो देखो हमें दर देखनी है, दर कितना है 20%, तो 20 बटे में आप 100 कर लोगे, ठीक है। परसेंट का नीचे लोगे 100, उसके बाद फिर करेंगे इसको कैंसिल करेंगे, तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 1/5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तो कटेगा नहीं, तो ऊपर वाला क्या होता है हमारा ब्याज और नीचे वाला क्या होता है हमारा मूलधन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वर्ष कितना है, कितने वर्ष है 3 वर्ष है। अब मान लो अगर ब्याज 1 रुपये है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 रुपये ब्याज हो जाएगा और मूलधन उतना ही रहेगा। मूलधन कितना है 5 रुपये, तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया, 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपये और मूलधन कितना है 5 रुपये, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्या दे रखा है, रेट वैल्यू दे रखी है, साधारण ब्याज दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है। तो 1200 रुपये लिखेंगे ऊपर। अब ये 1200 रुपये क्या है ब्याज है, तो इसके नीचे भी क्या आएगा ब्याज ही आएगा, और ब्याज कितना हमारा 3 रुपये, ऊपर वाला ब्याज होता है 3 वर्ष का ब्याज कितना है 3 रुपये, तो इसके नीचे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि अगर जो संख्या जो हमें दे रखा है उसके नीचे वही आएगा, अगर ब्याज दे रखा है तो उसके नीचे ब्याज आएगा 3 रुपये, ठीक है। गुणा क्या है, गुणा में वो निकालना है, जो गुणा में वो लिखते हैं जो हमें निकालना होता है। तो हमें क्या निकालना है इस बार मिश्रधन निकालना है, और मिश्रधन कैसे निकलता है, ब्याज और मूलधन को जोड़ दो तो क्या हो जाता है वो मिश्रधन होता है। तो 3 और 5 कितना होता है 8, तो 8 क्या है मिश्रधन, उसे हम गुणा में रखेंगे। क्यों, हमें इस बार मिश्रधन निकालना है, जो निकालना होता है उसको हम गुणा में रखते हैं, ठीक है। अब काट लो उसको, तो 3 चौक 12 और 2 जीरो और 4 कर दोगे 8 से मल्टीप्लाई, 4 × 32 और ये 2 जीरो, तो कितना आ गया 3200 रुपये आपको क्या आ गया मिश्रधन आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3200 रुपये क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, क्या बोलता है, एक व्यक्ति 15,000 रुपये की धनराशि, एक व्यक्ति 15% साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि को 5 वर्ष के लिए देता है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 15,000 रुपये है तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन वही है, बस अब क्या अंतर दे दिया है, ठीक है वही। अब देखो क्या क्या हमें दे रखा है, ये क्या है 15%, तो 15 बटे में 100 कर दोगे, काटोगे तो 5 दिए 15 और 20 बार, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है, ठीक है। तो कितना गया 3/20, तो ऊपर वाला क्या हो जाता है हमारा ब्याज और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा मूलधन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब कितने वर्ष के लिए दे रहा है बच्चों, 5 वर्ष के लिए दे रहा है। तो 5 वर्ष, अगर 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपये है तो 5 से कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 15 रुपये हो जाएगा, और ब्याज और मूलधन हमारा वही रहेगा 20 रुपये, ओके। तो कितना हो गया 5 वर्ष का ब्याज 15 रुपये और मूलधन हमारा कितना था 20 का 20 वही रहेगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में जो क्या दे रखा है, ये 15,000 रुपये देखा, ये क्या है, क्योंकि इसके नीचे वही रखना है जो हमें दे रखा है। तो ये मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर है। अंतर क्या होता है, दोनों का माइनस, डिफरेंस, ठीक है। कितने किसका, मूलधन और साधारण ब्याज का। पहले मैं लिख लेता हूँ 1500 रुपये ऊपर, 15,000 रुपये रख लेता हूँ ऊपर, इसके नीचे जो चीज़ है वही चीज़ आएगी। तो ये है मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब इसका डिफरेंस, मतलब इसका माइनस। अब देखो मूलधन क्या है हमारा 20 रुपये, ब्याज कितना है 15 रुपये, तो इनका अंतर तो लिखेंगे क्योंकि 15,000 रुपये क्या है इसका अंतर, और दोनों का अंतर कितना होगा, ब्याज और मूलधन का अंतर कितना होगा 15 और 20 का अंतर कितना होगा, क्योंकि मूलधन हमारा 20 है और ब्याज कितना 15 रुपये, और 20 और 15 में क्या अंतर है 5 का अंतर है। तो इसके नीचे क्या लिखोगे 5 लिखोगे, क्योंकि ये है 15,000 क्या है
मूलधन और ब्याज का अंतर है, और हमारा मूलधन और ब्याज का अंतर कितना होगा 5 रुपये, तो उसके नीचे 5 ही आएगा। गुणा में क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन कितना होगा, ब्याज और मूलधन को जोड़ दोगे तो 15 और 20 35, तो कितना आएगा इसकी लास्ट में, गुणा में 35 लिखोगे क्योंकि मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन 35 रुपये है, तो काट दो, 5 दिया 15, ठीक है, और 3 की करोगे 35 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 105, और 3 जो आपके यहाँ लगा दोगे तो ये हो गया हमारा मिश्रधन इसका, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। बस क्या इस बार क्या है कि पहले क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज मूलधन दे रखा होता था, उसके नीचे मोड़ रखते थे। अब इस बार हमें अंतर दे रखा है मूलधन और ब्याज, तो इस बार हम क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज का अंतर ही रखेंगे। और मूलधन और ब्याज का अंतर कितना 5 रुपये, 20 में से 15 गया तो कितना बचा 5 बचा ना, तो 5 नीचे। अगर मान लो यहाँ पर देखो अंतर ना दे के लिखा होगा कि मूलधन और साधारण ब्याज का योग कितना है, तो योग दे रखा होता तो हम दोनों का योग कर देते, 35 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। जो चीज़ दे रखी है वही चीज़ करनी है, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे चलना है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी हमें ये था फर्स्ट टाइप हो चुका है सिंपल वाला, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन इतने ही है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हमने आज करते हैं, क्योंकि अभी ये फर्स्ट क्लास है तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, यहीं तक इस क्लास को एंड करते हैं। इसके बाद की वीडियो कल आएगी, सेकंड पार्ट इसका कल आएगा, जिसमें आपको और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो आप मुझे कमेंट में बताना कि सर ये दिक्कत थी आपकी वीडियो में, क्या ये पार्ट आपका अच्छा था, ये आपने अच्छे से बताया। जो भी आपके मन में विचार होंगे, जो भी आपके चीज़ें होंगी, जो भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, जो बुरा लगा, वो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसके अनुसार ही अपनी वीडियो को और अच्छा बनाना तरीका और अच्छा करूँगा, ठीक है। तो बस ये आज की वीडियो हम 8 क्वेश्चन तक ख़त्म करते हैं। बस इस चैप्टर की मुझे 3 क्या कहते हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है आज, ठीक है, तीन पार्ट लगेंगे बस। मैं 3 पार्ट में एक चैप्टर जहाँ तक पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने, आपको ज़्यादा देखने की दिक्कत ना हो। बस आपको क्या करना है, मन लगा के जो क्वेश्चन दे रखे हो। अब क्या है, इसकी जो PDF है, ठीक है, अभी तो मैंने 8 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अब इसके ऐसा क्वेश्चन जो होंगे, इस तरह के क्वेश्चन मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा रोज़, ठीक है। वहाँ जाके अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो उसे जाके आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इसकी PDF और साथ में इसके ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे, जो आप घर पे जाके उसको प्रैक्टिस, घर में आराम से बैठ के उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, और अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी अभी नया बच्चा है, जो भी नया अपने क्या कहते हैं कंपटीशन लाइन में आया है, अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अभी शुरू करी है, तो उसको अगर पढ़ना हो मैं तो यहाँ से पढ़े, ठीक है। एकदम बेसिक चल रहा है, बेसिक तरीके से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको उनको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो को देख के, ठीक है। और आगे आपकी जैसी भी मर्जी है, ठीक है, जो भी होगा आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा कल, ठीक है, वो भी जरूर देखना। मिलते हैं कल, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर मैं आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू।